क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक शब्द, एक मंत्र, एक ध्वनि इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे? एक ऐसा मंत्र जिसे सिर्फ जपने से ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई चेतना जागृत हो सकती है। क्या ये वाकई मुमकिन है या फिर ये सिर्फ एक विश्वास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है? सुनने में साधारण लगता है गुरु मंत्र, लेकिन कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मांड की अनदेखी शक्ति समाई होती है। ऐसा माना जाता है कि जब गुरु अपने शिष्य के कान में ये मंत्र फूंकता है तो वो केवल शब्द नहीं होते, वो ऊर्जा होती है, एक चेतन शक्ति होती है जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर कोई इस मंत्र को समझ पाता है? क्या हम सच में तैयार होते हैं इस शक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए? और अगर नहीं है, तो क्या ये मंत्र हमें शक्ति देने के बजाय उलझनों में नहीं डाल सकता? गुरु मंत्र के फायदे तो बहुत बताए जाते हैं। मानसिक शांति, आत्मिक विश्वास, कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन, जीवन में संतुलन और स्पष्टता। पर क्या इसके नुकसान भी होते सकते हैं? अगर ये मंत्र बिना श्रद्धा, बिना समझदारी या किसी गलत इरादे से लिया जाए, तो क्या इसका असर उल्टा हो सकता है? क्या ये ऊर्जा जो जीवन संवार सकती है, उसी तरह बिगाड़ भी सकती है? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। क्या गुरु मंत्र सच में एक दिव्य अनुग्रह है, या यह बस एक मानसिक खेल है जो हमें हमारी ही चेतना की परछाइयों से मिल पाता है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम बात करेंगे उस छिपी हुई शक्ति की जो आपके जीवन को पलट सकती है अगर आपने उसे सही तरीके से समझा और अपनाया। क्या आपने कभी सोचा है कि केवल एक ध्वनि, एक मंत्र आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है? क्या यह संभव है कि कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से आपकी चेतना जागृत हो जाए, आपका भाग्य बदल जाए और आपकी आत्मा एक उच्च अवस्था में पहुंच जाए? गुरु मंत्र यह केवल एक ध्वनि नहीं है, यह केवल एक शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है, एक अदृश्य ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। यह मंत्र वह कुंजी है जो आपके भीतर के बंद द्वारों को खोल सकती है, लेकिन हर कुंजी सही द्वार ही खोले यह आवश्यक नहीं। जब किसी योग्य गुरु द्वारा यह मंत्र प्रदान किया जाता है, तो यह आपके केवल ध्वनि नहीं होती, यह एक चेतन शक्ति होती है जो आपके भीतर गहरी नींद में सोई हुई आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने की क्षमता रखती है। यह मंत्र केवल आपके कानों में नहीं गूंजता, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर एक लहर की तरह फैलता है, आपको भीतर तक झकझोर देता है, आपको एक नई दिशा में मोड़ देता है। लेकिन क्या यह हमेशा सही दिशा में मुड़ता है? अगर यह मंत्र इतनी शक्ति रखता है कि आपको आत्म ज्ञान के मार्ग पर ले जाए, तो क्या यह भी संभव नहीं कि गलत तरीके से इसका उपयोग करने पर यह शक्ति किसी और दिशा में बह जाए? गुरु मंत्र क्या होगा यदि आपने इस मंत्र को बिना किसी समझ के, बिना किसी श्रद्धा के, केवल बाहरी प्रभाव में जापना शुरू कर दिया? क्या होगा यदि यह मंत्र आपके भीतर के अधूरे संकल्पों, आपकी छुपी हुई इच्छाओं और अनजाने भय को उजागर कर दे? कुछ लोग कहते हैं कि यदि गुरु मंत्र को बिना सच्ची भावना और आंतरिक तैयारी के जपा जाए तो यह उलझन का कारण भी बन सकता है। क्या यह आपकी चेतना को किसी अज्ञात क्षेत्र में ढकेल सकता है?
जहाँ भ्रम और संशय बढ़ सकता है, क्योंकि शक्ति जब नियंत्रण में होती है तो निर्माण करती है, लेकिन जब अनियंत्रण होती है तो विनाश भी कर सकती है। तो फिर क्या किया जाए? क्या इसका अर्थ यह है कि गुरु मंत्र खतरनाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यह आवश्यक है कि इसे केवल एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त किया जाए। इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जपा जाए। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय शक्ति को समझने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की सुप्त ऊर्जा को जागृत करने के लिए? या फिर आप इस मंत्र को केवल एक साधारण जप समझकर इसे हल्के में लेंगे? आइए इस गूढ़ रहस्य को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यह मंत्र आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यदि आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो यह आपको प्रकाश की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि इसे गलत तरीके से अपनाया गया तो क्या वह आपको और गहराई उलझनों में नहीं डाल सकता? वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे हम जानेंगे गुरु मंत्र के पीछे छिपे हुए रहस्य, इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू, और यह कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। एक रहस्यमय शक्ति और एक अनदेखा जाल। गुरु मंत्र का जाप करते ही आपका मन अचानक एक गहरी शांति से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके भीतर के तूफान को थाम लिया हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आश्रय दे रही हो। वह तनाव, चिंता और भय की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ शब्दों के उच्चारण से ऐसा हो सकता है, या मंत्र किसी ऐसी रहस्यमय ऊर्जा को सक्रिय कर देता है जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? कहा जाता है कि गुरु मंत्र एक शक्तिशाली शस्त्र की तरह कार्य करता है, जो आपके भीतर की हर नकारात्मक को बाहर निकाल देता है। आपका अवचेतन में जो भी भय, असुरक्षा और परेशानियां दबी होती हैं, यह मंत्र धीरे धीरे उन्हें जड़ से मिटा सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे जीवन में कितनी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका कोई समाधान हमें नहीं दिखता? हम प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी वही दिक्कतें बार बार हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। यह केवल बाहरी समस्याएं नहीं होती, बल्कि ये हमारे भीतरी जमी हुई धारणाएं हैं, नकारात्मक भावनाएं और अनजाने भय होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपके अवचेतन मन में छुपे दरवाजे को खोल देती है। लेकिन क्या यह हर किसी के लिए समान रूप से काम करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांतिपूर्ण अनुभव केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो पूरी श्रद्धा और सही विधि से इस मंत्र को जाप करते हैं? क्या होगा अगर कोई इसे बिना पूरी समझ के केवल किसी की नकल करते हुए या बिना किसी मार्गदर्शन के जपना शुरू कर दे? क्या यह मंत्र हर बार एक सकारात्मक परिणाम ही देगा, या फिर यह किसी नकारात्मक प्रभाव का कारण भी बन सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि यदि गुरु मंत्र को अनुसूचित तरीके से जाप किया जाए तो यह आध्यात्मिक उलझनें भी पैदा कर सकता है। कुछ लोगों को इसके प्रभाव में अनजाने भय, बेचैनी या अस्थिरता महसूस होने लगती है। तो आखिर सच्चाई क्या है? गुरु मंत्र क्या केवल एक आध्यात्मिक वरदान है, या फिर यह एक ऐसी शक्ति भी हो सकती है जो सही मार्गदर्शन के बिना उलझनों को जन्म दे सकती है?
आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। क्या यह मंत्र आपके जीवन को रोशन करेगा या फिर यह आपकी चेतना को ऐसे प्रश्नों में उलझा देगा जिनकी उत्तर आपके पास नहीं होगा? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि गुरु मंत्र का सही प्रभाव कैसे प्राप्त किया जाए और किन गलतियों से बचना चाहिए। गुरु मंत्र आपका सुरक्षा कवच या अनदेखी चुनौती। गुरु मंत्र केवल एक ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा कवच है जो आपको नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, जिनका प्रभाव आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। यह मंत्र आपके चारों ओर एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है, जो मानसिक हमलों, नकारात्मक ऊर्जा और किसी भी प्रकार के दुर्भाग्य से आपकी रक्षा करता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक आप किसी कारण से बेचैन या परेशान महसूस करने लगते हैं? आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक भारीपन महसूस होता है, एक अनजान डर आपको घेर लेता है। गुरु मंत्र का सही जाप इन अनदेखी ऊर्जा को हटाने में मदद करता है। यह न केवल आपको मन को शांत करता है, बल्कि आपके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं सकती। यह मंत्र आपके आत्मबल को इतना मजबूत कर देता है कि कोई भी चुनौती आपको हिला नहीं सकती। लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? क्या गुरु मंत्र का प्रभाव हमेशा सकारात्मक ही रहता है? क्या यह सुरक्षा कवच हमेशा आपके साथ बना रहता है, या फिर इसमें भी कुछ खामियां हो सकती हैं? क्या आपने कभी सुना है कि कुछ लोग गुरु मंत्र का जाप करते करते असामान्य अनुभव करने लगते हैं? कुछ को गहरे सपने आते हैं, कुछ को लगता है कि वे किसी रहस्यमयी ऊर्जा के संपर्क में आ रहे हैं, और कुछ को अचानक ऐसा महसूस होता है कि उनकी जिंदगी में उलटफेर होने लगा था। तो सवाल उठता है, क्यों होता है ऐसा? अगर गुरु मंत्र इतना शक्तिशाली है, तो क्या यह संभव है कि यह ऊर्जा संतुलन बिगाड़ने पर उल्टा असर दिखा सके? क्या यह सुरक्षा कवच तभी प्रभावी रहता है जब इसे पूरी श्रद्धा और सही विधि से जपा जाए, या फिर अगर कोई इसे हल्के में ले तो सिर्फ बाहरी प्रभाव में आकर जप करे, तो क्या यह सुरक्षा कवच कमजोर पड़ सकता है? क्या होता है जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अचानक कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? क्या गुरु मंत्र की शक्ति में कोई छुपा हुआ रहस्य है जिसे समझना जरूरी है? आइए इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि गुरु मंत्र कैसे सही तरीके से काम करता है और किन परिस्थितियों में इसके प्रभाव में कमी आ जाती है। गुरु मंत्र जादू या धैर्य की परीक्षा। गुरु मंत्र का प्रभाव तभी प्रकट होता है जब इसे सही विधि, निरंतरता और श्रद्धा के साथ जपा जाता है। यह कोई चमत्कारी जादू नहीं जो कुछ दिनों में आपकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो समय, धैर्य और समर्पण की मांग करती है। लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप इसे एक साधना की तरह देख सकते हैं, या फिर आप इसे एक समाधान के रूप में अपनाने की गलती कर बैठेंगे? आज की दुनिया में हम हर चीज का परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता, झटपट समाधान और बिना मेहनत के फल। लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रिया इस नियम पर काम नहीं करती। गुरु मंत्र एक बीज की तरह है जिसे यदि सही ढंग से बोया जाए, पानी और समय दिया जाए, तो वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। लेकिन अगर आप इसे जल्दबाजी में बोकर तुरंत फल की उम्मीद करें, तो क्या है यह आपकी आशाओं को पूरा करेगा? क्या होगा अगर
आपने इसे एक जादुई उपाय समझ लिया। क्या आपने कभी ऐसा लोगों को देखा है जो बिना मेहनत किए बस किसी तांत्रिक या गुरु के पास जाकर किसी चमत्कार की उम्मीद लगाते हैं? क्या आप भी इसी मानसिकता के गुरु मंत्र को जप कर रहे हैं, सिर्फ एक इस उम्मीद में ही इससे आपकी समस्या रातों रात खत्म हो जाएगी? अगर हाँ, तो यह मंत्र आपकी उम्मीदों को और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप बिना धैर्य और समर्पण के किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं तो निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? गुरु मंत्र कोई तात्कालिक समाधान नहीं, बल्कि आत्मा की एक यात्रा है। यह एक गहरी साधना है जो आपको धीरे धीरे भीतर से बदलती है। अगर आप इसे पूरी विश्वास और धैर्य के साथ अपनाएंगे तो यह निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। लेकिन अगर आप इसे केवल किसी समस्या से तत्काल छुटकारा पाने के लिए जपेंगे तो यह शायद वैसा परिणाम ना दे सके जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या आप इस मंत्र को धैर्य और श्रद्धा के साथ अपनाने के लिए तैयार हैं, या फिर आप इसे केवल एक जादू की तरह देखने की गलती कर बैठेंगे? आइए इस मूल सत्य को और गहराई से समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि गुरु मंत्र को सही तरीके से अपनाने से यह आपकी ज़िंदगी में असली चमत्कार कैसे ला सकता है। गुरु मंत्र सफलता की कुंजी या अनजाने में संकट का द्वार। गुरु मंत्र का सही उपयोग आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। यह आपकी चेतना को जागृत कर सकता है, आपकी ऊर्जा को केंद्रित करता है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देता है। जब आप इस मंत्र को श्रद्धा और नियमितता के साथ जपते हैं तो यह आपकी बाधाओं को दूर करता है और सफलता के नए द्वार खोलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी शक्ति का अति प्रयोग हानिकारक भी हो सकता है? क्या होगा अगर आप गुरु मंत्र को एक संतुलित साधना की बजाय एक त्वरित सफलता का उपाय समझकर उसका ध्यान में जप करेंगे लगेंगे? क्या मंत्र का प्रभाव नकारात्मक भी हो सकता है? हमें यह समझना होगा कि हर ऊर्जा एक संतुलन होता है। जब आप गुरु मंत्र का सही ढंग से जप करते हैं तो यह आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। लेकिन अगर आप इसका अति प्रयोग करते हैं बिना सही विधि, बिना सही मार्गदर्शन के, तो क्या यह ऊर्जा असंतुलित हो सकती है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ लोगों को आध्यात्मिक साधनाओं के दौरान अनजानी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कुछ लोग अचानक मानसिक बेचैनी, बुरे सपने या अनजानी उलझनों में गिर जाते हैं। क्या यह एक बात का संकेत हो सकता है कि मंत्र का असंतुलित प्रयोग कभी कभी अवांछित परिणाम भी दे सकता है? तो फिर क्या किया जाए? गुरु मंत्र को एक साधना की तरह अपनाइए, ना कि केवल जादू उपाय की तरह। इसे सही मात्रा, सही भावना और सही मार्गदर्शन के साथ जपिए, क्योंकि अगर आप इस मंत्र को समझदारी और संतुलन के साथ अपनाते हैं तो यह आपके जीवन को बदल सकता है। लेकिन अगर आप इसे जल्दबाजी, लालच और अधूरी जानकारी के साथ प्रयोग करेंगे तो क्या यह आपके लिए उलझनों का कारण बन सकता है? तो सवाल यह है, क्या आप गुरु मंत्र का सही और संतुलित प्रयोग करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप इसकी शक्ति को जल्दबाजी में समझने की गलती कर बैठेंगे? आइए इस गूढ़ सत्य को और गहराई से समझते हैं। गुरु मंत्र से होने वाले नुकसान, एक अंधे का पहलू। लेकिन जैसा कि हर चमत्कारी शक्ति के साथ कुछ न कुछ अंधेरे पहलू भी जुड़े होते हैं, वैसे ही गुरु मंत्र के साथ भी हो सकता है।
हम अक्सर इसके लाभों की चर्चा करते हैं, शांति, शांति, सफलता और सुरक्षा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस मंत्र के कुछ गहरे और छिपे हुए जोखिम भी हो सकते हैं? क्या यह मंत्र सच में उतना ही प्रभावी और सुरक्षित होता है जितना हम सोचते हैं, या फिर इसके प्रभाव के पीछे कुछ ऐसा भी छिपा होता है जो हर किसी को नहीं बताया जाता? क्या होता है जब आप इसे गलत विधि से जपते हैं, बिना किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के इस अपनाते हैं, इसे केवल तत्कालिक लाभ के लिए उपयोग करते हैं, बिना आत्मिक तैयारी करे? ऐसे में यह मंत्र कभी कभी आपके भीतर छिपे अवचेतन भय, अव्यक्त इच्छाओं और अनजाने मानसिक जाल को भी सक्रिय कर सकता है। कुछ लोग अत्यधिक प्रयोग से मानसिक भ्रम, बेचैनी या दिशा भ्रम की स्थिति में चले जाते हैं। तो क्या गुरु मंत्र खतरनाक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यह उतना ही संवेदनशील है जितनी कोई ऊर्जा या अग्नि। सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह जीवन को उजाले से भर देता है, और अगर लापरवाही हो जाए तो यह उलझनों को जन्म भी दे सकता है। तो सवाल यह है, क्या आप इस शक्ति को सही समझ के साथ अपनाने को तैयार हैं, या फिर आप केवल लाभ की उम्मीद में इसके छिपे हुए जोखिमों को अनदेखा कर देंगे? गुरु मंत्र साधना या सिर्फ समाधान? गुरु मंत्र केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा है, एक शक्ति है जो साधना और श्रद्धा से सक्रिय होती है। लेकिन क्या होगा अगर आप इस मंत्र को सिर्फ एक तत्कालिक समाधान के रूप में लेने की गलती कर बैठें? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मंत्र को जप, शांति और शक्ति के लिए जप रहे हैं, वही आपको मानसिक उलझनों और भ्रम की ओर भी ले जा सकता है, अगर वह बिना समझ और निष्ठा के किया जाए? गुरु मंत्र का जप अगर बिना पूरी श्रद्धा और सही विधि के किया जाए तो इसका प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। मन में भ्रम पैदा हो सकता है, मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है। साधना की बजाय यह सिर्फ एक अधूरी क्रिया बनकर रह जाती है जिसका कोई सार नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि मंत्र केवल तब काम करता है जब वह आत्मा से जुड़कर जपा जाए? यह कोई मशीन नहीं कि एक बटन दबाते ही परिणाम मिले। यह एक ऊर्जा प्रणाली है जो पूरी निष्ठा, विश्वास और समर्पण मांगती है। बहुत से लोग इसे सिर्फ एक क्विक फिक्स मान लेते हैं, जैसे कोई घरेलू उपाय या किसी ऐप से डाउनलोड किया गया समाधान। लेकिन क्या आप इस समझ पाते हैं कि यह मंत्र एक मार्ग है जो आपकी आत्मा को उस चेतना तक ले जाता है जहां सच्चा परिवर्तन संभव है? तो फिर सवाल उठता है, क्या होता जब आप इस मंत्र को हल्के में लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको कोई समस्या जल्दी हल करनी है? आपके भीतर की अधूरी ऊर्जा जागृत होती है, लेकिन मार्गदर्शन के बिना वह दिशा नहीं होती। और यहीं से शुरू होती है मानसिक उलझन, बेचैनी और एक ऐसा भ्रम जिसके निकलना और भी कठिन हो सकता है। तो समाधान क्या है? गुरु मंत्र को केवल तभी जपें जब आप इसके पीछे छिपी शक्ति, उद्देश्य और प्रक्रिया को समझने और अपनाने के लिए तैयार हो। श्रद्धा और समझ ही इसकी असली कुंजी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब हम जानेंगे गुरु मंत्र का सही अभ्यास कैसे किया जाए ताकि यह आपके जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन ला सके, ना कि एक और उलझन। गुरु मंत्र शक्ति का स्रोत या मानसिक उलझन का कारण? क्या आपने कभी सुना है कि कुछ लोग गुरु मंत्र का जाप करने के बाद मानसिक उलझनों का शिकार हो जाते हैं? ऐसे अनुभव आम नहीं हैं, लेकिन वे पूरी तरह से असंभव भी नहीं हैं।
जब कोई व्यक्ति अत्यधिक जप करता है तो वो भी बिना किसी उचित मानसिक तैयारी, मार्गदर्शन या स्थिरता के तो उसकी चेतना असंतुलित हो सकती है। गुरु मंत्र एक अत्यंत संवेदनशील और प्रभावशाली ऊर्जा है। यह आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन अगर इसे संतुलन के बिना अपनाया जाए तो यह रास्ते से भटका भी सकती है। क्या यह सच नहीं है कि किसी भी चीज़ की अत्यधिकता, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अंततः नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ लोग जब गुरु मंत्र को अत्यधिक मात्रा में बिना किसी आध्यात्मिक समझ के जप करे हैं तो उनका मन शांति की बजाय भ्रम में चला जाता है। वे अनजाने भय को अनुभव करने लगते हैं, बेचैनी और मानसिक थकान महसूस करते हैं, और सबसे गहरी गंभीर वे अपने वास्तविक उद्देश्य में भटक जाते हैं। गुरु मंत्र का गलत उपयोग आपको आंतरिक शांति देने की बजाय और अधिक मानसिक दबाव दे सकता है। आपके भीतर अधूरी जागृति को जन्म दे सकता है और कभी-कभी आत्मिक मार्ग की जगह आपके मानसिक द्वंद की ओर ले जा सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि गुरु मंत्र खतरनाक है? बिल्कुल भी नहीं। गुरु मंत्र खतरनाक बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली औजार है, लेकिन ठीक उसी तरह जैसे कोई औजार उसका उपयोग तब ही सार्थक है जब उसे सटीक तरीके से चलाया जाए। तो आपको क्या करना चाहिए? इसे सही मात्रा में संतुलन के साथ अपनाएं, बिना किसी जल्दबाजी के सही मानसिक स्थिति में इसका जाप करें, और सबसे ज़रूरी किसी जानकार गुरु या मार्गदर्शक के निर्देशन में इस समाधान को आगे बढ़ाएं। तो सवाल यह है, क्या आप इस मंत्र की शक्ति को समझने और उसकी जिम्मेदारी को अपनाने के लिए तैयार हैं, या फिर आप बिना तैयारी के इसे अपनाकर उस उलझन में फंस जाएंगे जिसके निकलने और भी कठिन हो सकता है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम करेंगे एक जरूरी बात, कैसे करें गुरु मंत्र का संतुलित और सुरक्षित अभ्यास, ताकि यह बने आपकी आध्यात्मिक शक्ति का असली स्रोत। गुरु मंत्र साधना का उद्देश्य या भौतिक लाभ का साधन। गुरु मंत्र का मूल उद्देश्य है भक्ति, आत्मज्ञान और मानसिक शांति। यह मंत्र आपको आपके भीतर की गहराइयों से जोड़ता है, आपको उच्च चेतना की ओर ले जाती है और जीवन की सच्ची दिशा दिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब आप इस मंत्र का उपयोग केवल भौतिक सुख साधनों के लिए करते लगते हैं, तो क्या यह अपनी असली शक्ति को देता है? क्या आपने कभी सोचा है, अगर आप किसी आध्यात्मिक साधना को केवल धन, शक्ति या प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपनाते हैं, तो क्या आप इस ऊर्जा का अपमान नहीं कर रहे? क्या यह संभव नहीं कि यह मंत्र, जिसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाया गया है, आपके जीवन में उलझन, रुकावट और असंतुलन पैदा कर दे? यदि इसका उद्देश्य केवल सांसारिक लाभ हो, गुरु मंत्र एक बीज है, ध्यान का, चेतना का, आत्मा का। अगर आप इस बीज को लालच की मिट्टी में बोते हैं, तो क्या यह फल देगा, या फिर यह आपके भीतर और अधिक भटकाव पैदा करेगा? गुरु मंत्र का सही उद्देश्य आपको आंतरिक शांति देना, जीवन के सत्य को जानने की प्रेरणा देना और आपको अपनी आत्मा से जोड़ना। लेकिन अगर आप इसे केवल एक शॉर्टकट बना देंगे, सिर्फ धन, सफलता और शोहरत पाने के लिए, तो क्या यह मंत्र आपको सही दिशा दिखाएगा, या फिर यह आपको उस मार्ग से हटा देगा जहां से असली सुख मिलता है? तो क्या होगा अगर आप गुरु मंत्र को सिर्फ किसी मुराद या मन्नत की तरह लगे? क्या तब यह मंत्र सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह जाएगा और उसका मूल उद्देश्य खो जाएगा? क्या हो अगर
आपकी ये अपेक्षाएं पूरी ना हो तो आप इस शक्ति से ही विमुख हो जाएं। तो सवाल उठता है, क्या आप गुरु मंत्र को आपके वास्तविक उद्देश्य आत्मिक जागरण के लिए अपनाने को तैयार हैं, या फिर आप इसे भी एक और भौतिक हथियार बनाकर आपकी शक्ति को कम कर देंगे? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब हम जानेंगे कि कैसे गुरु मंत्र का सही उद्देश्य समझकर उसका जाप आपको एक ऐसा जीवन दे सकता है जो भीतर से भी समृद्ध हो और बाहर से भी शांत। गुरु मंत्र साधना का रास्ता या त्वरित समाधान की गलती। गुरु मंत्र कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जो पल भर में आपकी जिंदगी बदल दे। यह एक प्रक्रिया है, गहराई से जुड़ी हुई, समय की मांग करने वाली और धैर्य से फल देने वाली। इसका असर तभी प्रकट होता है जब आप इसे निरंतर शुद्ध भावना और सही विधि से जापते हैं। क्या आप तैयार हैं इसे एक साधना की तरह अपनाने के लिए, या आप भी उन लोगों की तरह हैं जो सोचते हैं कि यह एक शॉर्टकट है, एक तत्कालिक समाधान जो चुटकियों में सारी समस्याएं सुलझा देगा? यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती। जब आप गुरु मंत्र से तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं तो आप उस ऊर्जा पर अविश्वास जताते हैं। आप उस प्रक्रिया को अधूरा छोड़ देते हैं और उसकी गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते। और फिर जब परिणाम नहीं आता तो वही मंत्र जो आपको शक्ति दे सकता था आपकी उम्मीदों का बोझ बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है क्या होगा जब आपकी आशाएं जल्दबाजी में टूट जाएंगी? क्या यह आपके मन में और निराशा और भ्रम पैदा नहीं करेगा? क्या यह साधना एक असफल प्रयोग बनकर नहीं रह जाएगी? गुरु मंत्र का प्रभाव तभी दिखता है जब आप उसे धैर्यपूर्वक समय देते हैं, हर जप को श्रद्धा और शांति से करते हैं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, ना कि सिर्फ एक टूल या उपाय। तो सवाल यह है, क्या आप गुरु मंत्र को एक गहरी साधना के रूप में अपनाने को तैयार हैं, पूरी समझ, श्रद्धा और धैर्य के साथ, या फिर आप उसे एक क्विक फिक्स मानकर न केवल उसका अपमान करेंगे बल्कि अपनी उम्मीदों को भी ठोस पहुंचाएंगे? वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब हम जानेंगे कि गुरु मंत्र का अभ्यास कैसे करें ताकि वह आपकी आत्मा को धीरे धीरे रूपांतरित कर सके और एक स्थायी गहरा सच्चा परिवर्तन ला सके। गुरु मंत्र विश्वास की शक्ति या सिर्फ एक औपचारिकता? गुरु मंत्र जितना एक ध्वनि है उससे कहीं अधिक एक ऊर्जा है, एक जीवित अनुभव। लेकिन यह ऊर्जा तभी सक्रिय होती है जब उसमें पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण जोड़ा जाता है। अगर आप गुरु मंत्र पर भरोसा नहीं रखते, अगर आप इसे सिर्फ एक रिवाज की तरह दोहराते हैं, तो क्या इसका कोई असर हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है जब आप किसी को बिना मन से सुनते हैं तो उसकी बात आपको छूती तक नहीं? ठीक उसी तरह जब आप गुरु मंत्र को बिना मन, बिना भावना, बिना विश्वास के जपते हैं तो वह केवल शब्दों की गूंज बनकर रह जाता है। उसमें वह चेतना की चिंगारी नहीं आती जो जीवन बदलती है। तो क्या होगा जब आप इसे केवल एक औपचारिकता बना देंगे? यह साधना ना होकर एक बोझ बन जाएगी। मन और मंत्र के बीच कोई संबंध नहीं बनेगा। आप समय और प्रयास तो देंगे, लेकिन भीतर से खाली ही महसूस करेंगे और धीरे धीरे आप कहेंगे मंत्र काम नहीं करता, जबकि असल में आपने कभी उसे सच्चे मन से अपनाया है ही नहीं। गुरु मंत्र का प्रभाव कब होता है? जब आप उसमें अपना पूरा मन लगाते हैं, जब हर जप आपके हृदय की गहराई से निकले, जब आप उस मंत्र को अपने अंदर जीवित अनुभव की तरह महसूस करने लगते हैं। तो अब सोचिए, क्या आप इस मंत्र को सिर्फ एक औपचारिक आदत बनाकर उसकी शक्ति को कम नहीं कर रहे? क्या आप तैयार हैं उसे श्रद्धा के साथ अपनाने के लिए, ताकि वह आपके भीतर से कार्य करना शुरू करे?
क्योंकि गुरु मंत्र तब मौन है जब आप उसकी आस्था उसे आवाज नहीं देती, और जब यह आवाज उठती है तब जीवन की दिशा बदल जाती है। गुरु मंत्र सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, यह एक कंपन है, एक ऊर्जा है, एक रहस्यमय शक्ति है जो आपके जीवन की सबसे गहरी परतों को छू सकती है अगर आप इसे सही तरीके से, सही उद्देश्य से और पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर यही शक्ति गलत हाथों में चली जाए या इसका उपयोग सिर्फ स्वार्थ, लालच या संदेह के लिए किया जाए, तो क्या यह उसी तरह चमत्कारी असर दिखाएगी या फिर यह उल्लंघन, असंतुलन और आंतरिक संघर्ष का कारण बन सकती है? गुरु मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है, लेकिन कैसे? जब आप इसे केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि आत्मिक विकास के लिए अपनाते हैं, जब इसका जप सिर्फ दिनचर्या नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बन जाए, जब आप हर बार इसका उच्चारण पूरे समर्पण के साथ करें, न कि सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस मंत्र की गहराई में उतरने, इसके प्रभाव को पूरी तरह से महसूस करने और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए? क्योंकि यह मंत्र आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, लेकिन वही चमत्कार अगर गलत दिशा में जुड़ जाए तो वह आपको और अधिक उलझा भी सकता है। तो अंतिम सवाल यह है, क्या आप गुरु मंत्र का सही उपयोग करेंगे पूरे विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ, या आप इसे बस एक साधन समझकर उसका अर्थ खो बैठेंगे और फिर कहेंगे कि यह काम नहीं करता है? निर्णय आपका है, शक्ति आपके पास है। अब यह आप निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और रहस्य आगे आपके सामने समय पर आ सकें।